जाओ बाजी जाओ।
बिना घड़िया पड़ी ना और कोई आठ बहुत हो यार तो एकल बना लेने छोटा छोटा टुकड़ा छोटा के सारा छोड़ो है अरे नेताओं ने हर आदमी किए ओ गाँव मोनियो लेटी पेटी रखे है वाह हाँ ध्यान रखिए लाग रे बाकी 8 और बैठ बना के चालो डालेंगे मेरा अरुण जी आओ छोटा आपने बैठे भाई आप और पोज को निशान है लो जी इस पे स्टे लगाए जूम करूँगा दूर ही रहने दो लॉन्ग फोटो फोटो इंजन फोटो को जाटेंगे कितने चला रहे बाहर गाँव का है हेलो हाँ आ रहा हूँ क्या है और क्या हो जो बोले बना रहे हो सारों जम जगह को शिकायती को कारण भाग दिया
ठीक है, करो। ठीक है। एक मिनट आगे वो कार्यक्रम है ना। चाय पानी सा ले लीजिए। ले लीजिए जी। आ जाओ रे भैया। काला किसने आते? से भाई ग्लास भाजी जोड़ी मंदिर पूछ के
आगे खड़ी आगे ताऊ जी ने अरे ठीक है निकालो आगे निकालो आभार कौन सा है फोल्ड करो एक फोल्ड हैं? फोल्ड करो आभार कौन सा माल है वो ऊपर फोल्ड करो इसको मत फोल्ड करते रोक दो एक कोई को गेंदो भी चालू ना एक रोक के दिया चला नहीं फोल्ड कर दो यहाँ जगती नहीं जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम चलो ठीक है तो भेजो तेमन भेजो चलो ठीक हाँ 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 देखिए देखिए ठीक भेजी माता सुरेश जी जयराम जी की हाँ बैठे थाने अंकल मारते हो स्कूल ठीक चल ग्राफी टाइप का चलो ठीक
It's a system of विधानसभा चेक करके स्वागत है बोलो भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजू भाई जी जिंदाबाद जिंदाबाद। राजू भाई जी जिंदाबाद जिंदाबाद। राजू भाई जी जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ ही देर में कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। मंच के सामने दाईं ओर की जो आगे का स्थान है वो माताओं बहनों के लिए छोड़ दें। आदरणीय राज्य मंत्री राठौड़, राहुल जी कस्बा सांसद, पूर्व सांसद राम सिंह जी कस्बा सहित अनेक नेतागण हमारे बीच पधारने वाले हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। घूमियो क्या कोनी स्क्रीन बड्डी गिरी किते अब करो तो करता है मत घूम जैसे आप भी सफेद तो कुर्सियां लगी हुई है तो विराज है। मेरा सभी से ये निवेदन है कि कृपया करके इधर तो मंच के मान्यों का स्थान कृपया महिलाओं के लिए हम खाली कर दें। इधर मंच से नीचे उतार के नहीं चढ़ना है क्योंकि मंच पर ही मंदिर का पेट में आकर हम करते रहे। महिलाओं की कर रही हेलो भैया को एक तो ये मोबाइल की वॉल्यूम की आवाज़ बढ़ाओ, मोबाइल से बढ़ाओ पहले। तो फिर नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। मेरा निवेदन है कि सामने से रास्ता बंद नहीं करें। यहाँ से थोड़ा इधर करते जाए आप, थोड़ा इधर। प्रधान जी इधर लगा लें, इधर लगा लें, इधर। जाकिर जी थोड़ा सा इधर। सामने जो ये नीले कलर में, नीले रंग में जो जितनी भी कुर्सियां कृपया वो माताओं बहनों में छोड़ते। मैं करबद्ध निवेदन कब से कर रहा हूँ, इधर बाईं तरफ विराज है, बहुत बड़ी संख्या में पीछे आने वाले कृपया करके स्थान छोड़ दें। इधर बाईं तरफ में विराज है, पीछे विराज जाए आप से।
सूरज है ये मधु देश का प्यारा है भाईचारा राजस्थान का सूरज है ये मधु देश का प्यारा है कदम कदम पर साथ चला है हम सबका ये सहारा है। रतनगढ़ और रतनगढ़ की 11% आए तो 200 के ऊपर सगड़ा तारीफ बजा दो जोरदार की। मैं 2 दिन जयकारा लगाऊंगा भारत माता की बदल बनिया बिल्कुल ही भारत माता की अजय मुझे बनिया हो भारत माता की। धन्यवाद। बीजेपी की आगे की तरीके से नहीं ऐसा पूर्व जिलाध्यक्ष श्री बसंत जी शर्मा से निवेदन करूंगा कृपया कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पश्चिम मानते और बीजेपी में आस्था रखते आज बीजेपी के साथ फिर से जुड़ गए हैं और बीजेपी आज ज्वाइन अपने हजारों समर्थकों के साथ सरदार सर के अंदर कर रहे हैं और आज इसके बाद में राम सिंह जी का MP साहब का चुनाव है मेरे सामने बना के जाकर रतनगढ़ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शिव जी कम्मा से मेरा निवेदन कृपया मंच पर पधारे। रतनगढ़ शहर मंडल के अध्यक्ष अरविंद जी से मेरा निवेदन कृपया मंच पर पधारे। इतना ऋणी किया इतना विश्वास किया तो कम से कम मेरे हिस्से के काम होने से खूब काम हुए। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ 15 साल से खूब एकदम से जो भी जिम्मेवारी थी उसको शानदार यही विचारधारा थी उसी विचारधारा से फिर क्या है कि बार जीते हुए आदमी टिकट करती है तो है तो मनुष्य ही आगे आई जाता है उसके मन में आगे आता उसके 3 बार जीते हुए लास्ट चुनाव 7,500 जीता था अपने टिकट कैसे काटी तो कांग्रेस के मंच पर चला गया था बाकी मैंने कोई कांग्रेस ज्वाइन भी नहीं की। आज 4 साल में मेरी साधना में रहा मैं किसी भी नेता से मिलना तो दूर की बात मैंने किसी से फोन तक नहीं किया। 2023 का तो अपने को पहले उपचुनाव होता करता है 2023 में तो 110% हमें दिख रहा है कि बीजेपी के अलावा कुछ नहीं देख रहे हैं कि क्या किस तरह जो CM और CM कैंडिडेट है वो किस तरह से राजनीतिक शालीनता मर्यादा को खो रहे हैं इतना कुछ हो रहा है। ऐसी बीजेपी कभी नहीं देखी ये सबको दिखता है हर आदमी 4 साल में कांग्रेस का शासन आपने देखा है कैसा अनुभव? मैं तो ज़्यादा उसमें नहीं था। मैंने बताया साथ ना मेरा मैं कोई धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम को अटेंड किया बाकी मैंने कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं किया। ज़्यादा देख लेते थे ठीक है कोई भी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो जाते हैं। पार्टी में कोई भी पार्टी के कार्यक्रम नहीं चाह चुनाव तो एकदम है। प्रसिद्ध समाज सेवी आदरणीय प्रहलाद जी सराफ से पधार चुके हैं हमारे बीच पधार चुके हैं। आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जी का
मुकाबला सामने कांग्रेस के प्रत्याशी से है, अशोक पिंटा का मुकाबला किसी से है, तो 4 वर्ष पहले थोड़ी सी गलती से थोड़े से लोगों को लोग दुबारा वादा करके सत्ता में बैठे अशोक गहलोत से मुकाबला। मैं बता दे संतान कट पीटना। भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान वोटिंग मशीन पे, मतदान मशीन पे जो बटन है कमल के निशान का, उसको इतनी जोर से पीटना कि अशोक गहलोत का गला दबा सको, अशोक गहलोत को पूछ सको कि 4 वर्ष से तुमने जो जंगल राज कायम किया है, 4 वर्ष से जो भ्रष्टाचार का आलम तुमने चारों तरफ किया है, 4 वर्ष से दलितों पे जो अत्याचार राजस्थान नंबर 1 पे पहुंच गया है, 4 वर्ष से बहन बेटियों पे अत्याचार जो राजस्थान नंबर 1 पे पहुंच गया है, ये राजस्थान को जिसको हमारी सरकारों में ऊंचे पायदान पर राजस्थान हुआ करता था, उस अशोक गहलोत को सवाल पूछना है। और आपने सरदार साहब वालों ने इस बार तय करना है कि सरदार साहब की सरदारी अशोक पिंटा को देने का मतलब है जो 4 वर्ष पहले थोड़े से अंतर से सरदारी अशोक गहलोत को मिली उसको सत्ता से उतारने का काम करेंगे। और हमारी जो यात्रा शुरू हो रही है डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में, तो इसी सरदार साहब की धरती से संगनाद होगा कि अगला सरदार भारतीय जनता पार्टी होगी। राजस्थान की सत्ता में कमल के निशान पर लड़ने वाले लोग बैठेंगे जो यहाँ राजस्थान में विकास की बात करेंगे। और मोदी जी का सक्षम नेतृत्व हमारे पास है। जब मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व जिसको देश में दुनिया मानती है, G20 का समिट आपने देखा, आने वाले वर्ष में G20 की अध्यक्षता भारत करेगा, ये कम सपना साकार होने जैसी बात है। तो सरदार साहब के सरदार और छत्तीसगढ़ राज्य के सरदार यहाँ बैठे हैं, एक परिवार यहाँ बैठा है, तो निश्चित तौर हमारा बूथ संपर्क अभियान था। सभी साथी अपनी अपनी जिम्मेदारी जहाँ जिस बूथ पे लगी उस बूथ पे 3 घंटे घर घर संपर्क करके आए हैं, पार्टी का झंडा दे के आए हैं, वोट की अपील करके आए हैं। ऐसा अभियान हमारा चलेगा 3 बार। जिसको जो जिम्मेदारी मिली है पूरी ताकत से जुटना है, हम वोट में लगे हैं। तो निश्चित तौर पे जब हमारा नेतृत्व करता शुरू से ये 4 महानुभाव राजस्थान के नेतृत्व करते हैं। अर्जुन जी आपके जिले के नहीं हो, लेकिन हमारे बीकानेर आने से पहले आपके कलेक्टर थे, ठीक नहीं थे, तो हमसे पहले इनसे आपका नाता है। सतीश जी, आदरणीय राजेंद्र जी, राम सिंह जी, राहुल जी, और इन सब लोगों का पूरी ताकत के साथ साथ देना है। और हमें घर घर 3 बार जाना है। मैं कहूंगा हर घर, आप बोलेंगे 3 बार, हर घर, जोर से हाथ उठा के, हर घर, हर घर, हर घर, ना छूटे कोई घर। आप बोलेंगे ना छूटे कोई वोटर, ना छूटे कोई घर, ना छूटे कोई घर, ना छूटे कोई घर। मैं कहूंगा भाजपा जीतेगी, भाजपा, आप कहेंगे हारेगा परिवारवाद। जीतेगी भाजपा, जीतेगी भाजपा, मैं कहूंगा जीतेगी भाजपा, आप कहोगे हारेगा भ्रष्टाचार। जीतेगी भाजपा, जीतेगी भाजपा, मैं कहूंगा जीतेगी भाजपा, आप कहोगे हारेगा वंशवाद। जीतेगी भाजपा, जीतेगी भाजपा। इसलिए वापस परिवार में आने के लिए स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और राजकुमार जी और पूरी सेना पूरी तरीके से ताकत के साथ जुटेगी और सरदार सर की सरदारी अशोक पिंटा को देखिए राजस्थान की निगाहें आपकी तरफ है, सरदार सर की तरफ है। तो राजस्थान में पूरा संदेश देने का काम ही सरदार सर का 36 बिरादरी का परिवार करेगा। इसी आपका विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करें। आदरणीय कैलाशी मेघवाल, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद, श्री JP नड्डा जिंदाबाद, डॉक्टर सतीश पूनिया जिंदाबाद, डॉक्टर सतीश पूनिया जिंदाबाद। आज सरदार साहब ने इस ऐतिहासिक और शानदार समारोह में हमारे बीच सौभाग्य से हमारे साथ विराजमान भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष, एक कर्मशील प्रदेशाध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हमारी पार्टी ने संगठन के आयाम छुए हैं, संगठन की ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसे कर्मयोगी हमारे सबके लोकप्रिय लोक लाडले प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे बीच पधार कर हमारा उत्साह बढ़ाने का कार्य किया। हमारे बीच में हमारे यहाँ चुनाव के प्रभारी और केंद्र
आदरणीय अर्जुराम मेघवाल जी का भी हम अभिनंदन करते हैं कि आपके पूरे आशीर्वाद से हम इस विधानसभा में जोर शोर से लगे हुए हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र के लोक लाडले सांसद आदरणीय राहुल कसवा जी अनेक ऊर्जा से भरपूर चुनाव क्षेत्र में लगे हुए हैं। आपका भी बहुत आभार है। हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष जी सम्मानित मंच और मंच के सामने विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेतागण, कार्यकर्तागण, हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति, आज बड़े सौभाग्य की बात है पूरे देश में राज आ रहा है भाजपा का। जहाँ भी चुनाव होते हैं वह राज पर राज आता जा रहा है। और आज भी यहाँ पर इस सभा में राज पर राज आ रहे हैं, राज भी आ रहा है, राजकुमार जी भी आ रहे हैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। पार्टी बहुत बड़ी हो रही है, पूरे देश की जनता पार्टी के साथ खड़ी है। कोई भी चुनाव होता है भाजपा हारती नहीं है, भाजपा विजयी होती है। आज देश की जनता ने, हर व्यक्ति ने तय कर लिया है, हर वर्ग ने तय कर लिया है। और मैं एससी मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष में एससी वर्ग में विशेष काम करता हूँ। जहाँ एससी के मोहल्ले में आज मैं 2 बूथों पर आया हूँ। जहाँ भी जाते हैं राजस्थान में एससी समाज बड़े उत्साह से भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। उनको पता है कि गरीब की बात करने वाला कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी है, गरीब की बात करने वाला यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज़ादी मिलने के इतने वर्षों बाद गरीब तबके की किसी ने कोई बात नहीं की। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, पर सर्वाधिक गरीब एससी वर्ग में, एसटी वर्ग में होते हैं। उन लोगों में उत्साह बढ़ा है कि हमारी गरीबी दूर करने की बात यदि किसी ने शुरू की है तो नरेंद्र भाई मोदी ने की है। गरीब की गरीबी दूर करने की बात यदि किसी ने शुरू की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसलिए एससी के लोग बड़ी संख्या में देश में वोट दे रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरदार सर विधानसभा में भी बड़े जोर शोर से एससी का वर्ग 80% वोटिंग बीजेपी के पक्ष में करने जा रहा है। कि अर्जुराम मेघवाल जी भी एससी वर्ग में जाके आए, हमारे अन्य नेता भी जाके आए, राठौर साहब भी यही कह रहे हैं, राम सिंह कसवा जी भी यही कह रहे हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं, हमारे सारे नेतागण कह रहे हैं कि विशेष ताकत हमारी बढ़ेगी। इस वर्ग में बड़ी ताकत हमारे साथ जुड़ रही है। आज इस जनसभा में आप लोगों ने पहुंचकर इस जीत को बड़ा करने का काम किया है। आज राजकुमार रिणवा जी अपने परिवार में लौट के आए हैं। आप इतने लोग सामने बैठे हुए, मुझे विश्वास है कि आप लोग आज ही इस सभा के बाद बूथ बूथ पर पहुंचेंगे, जीत में 4 चांद लग जाएंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में नेतृत्व करने वाले नेता आप लोग विराजमान हो, और सामने युवा भी बैठे हुए हैं। सारी शक्ति आज चुनाव की पोलिंग तक सरदार सर विधानसभा के प्रत्येक घर में जाकर के, जैसा बिहारी जी कह रहे थे 3 बार एक घर को छूना है, हम जाकर के और भाजपा के इस जीत को बड़ा करने का काम करेंगे। इस सरदार सर विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है कि परिवारवाद से हम चिपके नहीं रहेंगे, हम विकासवाद के साथ चलेंगे। जो पार्टी देश के लिए काम कर रही है उस नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेंगे, हम साथ चलेंगे। इस सरदार शहर की जनता ने तय कर लिया है और इसलिए जीत बड़ी होने वाली है। इस जीत में आपकी भूमिका यदि अच्छी रहेगी तो जीत को और बड़ा कर सकते हो, और जीत जब बड़ी हो जाएगी तो कांग्रेस के चेहरे पर तमाचा लगेगा, कांग्रेस की अक्कल ठिकाने आएगी, अत्याचार बंद होंगे, कानून व्यवस्था सुधर सकती है। और जो लोग हेगड़ी में घूम रहे हैं कि हम ही कुछ कर सकते हैं, उनके मुंह पर तमाचा मारना बहुत जरूरी है। इस अत्याचार को जवाब देने के लिए सरदार शहर की जनता ने तय कर लिया है। और यदि आपने जीत बड़ी कर दी तो बड़े अंतर से आने वाला 2023 का चुनाव में माहौल बनेगा, हम जीत करके आएंगे। और 2023 के चुनाव में तो वो कह चुके हैं कि हम 8 लोग जीतेंगे। राठौर साहब कह रहे थे कि एक स्कीम चलने वाली है, 2023 के बाद कांग्रेस का एमएलए दिखा दो, लाख रुपए प्राप्त करो। ये हालत इस पार्टी की बनी हुई है। इसलिए मेरा नंबर निवेदन है कि यहाँ विराजमान सभी नेतागण, हमारे मेहमान से डॉक्टर राम प्रताप जी विराजे हैं, हमारे वहाँ के जिलाध्यक्ष विराजे हैं, हमारे अनेक नेतागण गली गली में घूम रहे हैं। आज ये सामने बैठी हुई ताकत भी गली गली में लग जाएगी। ऐतिहासिक जीत सरदार शहर से होगी, ऐसी आशा और कामना करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच भादरा से पूर्व विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, आदरणीय लालचंद जी डुड्डी के सुपुत्र, पूर्व संसदीय राज्य मंत्री आदरणीय अभिनंदन है, स्वागत है। कृपया मंच पर पधारे आदरणीय जयदीप जी डुड्डी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता
मेरा सभी जो बंधु पधारे हैं उनसे आग्रह कृपया स्थान ग्रहण कर ले, सभी बैठ जाएं या कृपया आए और इस सभा को संबोधित करें आदरणीय अशोक जी सिंह। ऊपर भी बालकनियां बहुत सारी जगह पड़ी है और इधर पीछे भी कुर्सियां खाली पड़ी है। आप सब लोग वहां विराजमान करके आ रहे हैं। आपने उनको एक चुनाव नहीं, दो चुनाव नहीं, तीन चुनाव नहीं, चार बार उनको चुनाव हरा करके भेजा। मात्र एक बार थोड़े से वोटों से वो जीते, फिर भी वो एक बार भी किसी से शिकायत नहीं करी और अपना पूरा तन धन के साथ इस सरदार सर के लोगों की सेवा में तत्पर रहे। तो वास्तविकता में अगर कोई हमदर्दी का हकदार है तो उस व्यक्ति का नाम है अशोक पिंचा। साथियों, आप सब लोग इस बात को समझने का प्रयास करें। एक व्यक्ति कब तक हार का मुंह देखेगा, कब तक वो अपने सेवा के संकल्प को लेकर को कमल के निशान पर देकर के डॉक्टर सतीश पूनिया के हाथों को मजबूत करने का काम करे। भाई अशोक पिंचा को जिता करके आने वाले 2023 के चुनाव परिणाम को आप तय करें। आदरणीय अरुण सिंह जी हमारे राजस्थान के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री हमारे बीच से पधारे हैं। उनके साथ हमारे रतनगढ़ के लोक लाडले लेफ्ट से आए भाई साहब, इधर से आप सीधे मंच पे पधारे। और हमारे अलवर के पूर्व विधायक भाई बनवारी सिंह जी आप मंच पे पधारे। बाकी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वो नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अखिलेश बहनसी जी हमारे रतनगढ़ के विधायक मंच पे पधारे हैं। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी मंच का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। मैं आज की इस सभा का विधिवत शुभारंभ करते हुए निवेदन करूंगा हमारे सभी मंचस्थ नेतागण आदरणीय अरुण सिंह जी राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी बिहारी जी बिश्नोई एवं राजकुमार जी रिणवा एवं सभी हमारे मंचस्थ अतिथियों से कि आज की इस सभा का शुभारंभ आप भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ। हम सबको संबोधित करें। आदरणीय जयदीप मेरे मुझे आदरणीय माधव सिंह चौधरी साहब हमारे हनुमानगढ़ से पधारे, हमारे पिताजी के साथ हमारे जिले से आदरणीय भाई कैलाश केजरीवाल जी, अशोक सैनी जी हमारे जिनके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिनके जो जीत जिनके सुनिश्चित हमारे अध्यक्ष और यहाँ के भी अध्यक्ष आदरणीय पुजारी जी और विष्णु जी। मैं सबसे पहले हमारे मंचासीन और सामने बैठे मेरे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बंधुओं आप सबको नमन करता हूँ। मैं बीच में कुछ समय के लिए तो चुप हो जाए, तो चुप हो गए हो। मेरे पिताजी आदरणीय लालजी जी गुरुजी हमेशा कांग्रेस के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत करने के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहे और जोड़ते रहे और भैरव सिंह जी सरकार में मंत्री रहते हुए इस भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ाया। मेरी भी काफी समय से कामना थी, मैं आदरणीय नेताओं से बार बार निवेदन करता रहा कि मुझे जो उन्होंने रास्ता दिखाया उसमें आप चलने के लिए मुझे आप अपने साथ अपने पीछे लगाइए। इन्होंने आज मौका दिया है, मैं इनका आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी का और सभी राष्ट्रीय नेताओं का, प्रदेश नेताओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने मुझे पुनः परिवार में शामिल किया है। मेरा
अब पूछते हैं लोग कांग्रेस क्यों छोड़ी, ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना बुरा हाल प्रदेश में मैंने नजदीक से देखा है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, लगातार पिछले 4 साल से न मजदूर की चिंता, न व्यापारी की चिंता, न किसान की चिंता, न पेयजल की चिंता, न स्वास्थ्य की चिंता, सिर्फ एक ही चिंता, कैसे न कैसे कुर्सी बची रहे, कैसे न कैसे ये पद बचा रहे, कैसे न कैसे काम। किसने कहा था आप लोग मानेसर जाइए, किसने कहा था आप जैसे में जाइए? या जनता ट्राई कर रही है आपको सिर्फ एक बात की। मैं तो क्योंकि मैं कम समय लेता हुआ, मैं निश्चित रूप से इस कांग्रेस को और इसकी जो तुष्टिकरण जो नीतियां हैं उसके विरोध में इस कांग्रेस से त्याग करके देता हूं और मेरे परिवार में शामिल होता हूं। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी में परिवार में स्वागत करे, अभिनंदन करे, 16 शताब्दी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रांगण में विराजमान सभी सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बंधु, ये वीडियो अनुभव मंच पर विराजमान अपना ऊर्जावान कर्मठ प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया साहब, अपना राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सम्मान्य अरुण सिंह जी, राजस्थान का प्रभारी भी है, सम्मान्य राहुल जी, सम्मान्य राम सिंह जी, टाइम बहुत लेट हो गया, मेरे को सम्मान्य राठौर साहब दिखाएंगे के पास हमारे पार्टी आपने प्रत्याशी है सुखी पीचर साहब, एक बहुत ही सज्जन और मिलनसार ईमानदार व्यक्ति है। बहुत संघर्ष से जीवन कमाई में पार्टी मौकों दी गई तो हमारी पूरी चेष्टा करनी चाहिए। आज अपनी पार्टी को कितना बड़ा सौभाग्य है, जितना भी मंच पर विराजमान आने में राज ऋषि के सब नेता माने सारा राज ऋषि है। आपका जो नेतृत्व है वो शांति नेतृत्व है। आज आपने पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं मोदी जी, नागरिकों के भक्ति ज्ञान वैराग्य को साक्षात स्वरूप है। ऐसी एक मन करे गए लेकिन बात आवे करे वास्तव में आपने भी जितनी मदद हो उसके तभी भारतीय जनता पार्टी को खड़े कोई कुछ तो भी बात कोई जीते कोई अच्छो काम हो, इतनी प्रसन्नता बैठा बैठा हुए। मैं कभी भी कोई नेता नाता को नहीं हो, तो सामाजिक व्यक्ति हो और जो सामाजिक व्यक्ति से 2003 के महीने सुबह 8 बजे से लोग शुरू हुए, रात में 10 बजे हाँ बराकर छोड़ी। यहाँ अगला शब्द के लगा के गीता में कृष्ण अर्जुन ने तो नपुंसक है, तो कायर है, बलान है, तो हार जीत दो ही चीज हो रहे हैं। तो लोगों की इच्छा है तो चलो लड़ लियो चुनाव, लास्ट दिन हो तो लड़ लियो, और मैंने कल्पना ही नहीं कि मैं जीत लड़ चुनाव जीत लियो। 4 महीना बाद में एमपी का चुनाव में सामान्य राम सिंह जी बताया तो राजकुमार जी मारो समर्थन करो थे और सामने बहुत भारी कैंडिडेट है और राम लीला का कांग्रेस मदद करो। सामान्य वसुंधरा जी बुला कर बोले थारी कोई मांग है तो मेरी कोई मांग कोई मतलब बड़ो ऋणी होगी, निर्दलीय जिताए हुए क्षेत्र का काम होना करना चाहिए। पार्टी ज्वाइन करवाई बीते दिन के बाद करवाई। मैं मेरे को पुरानों में रेडियो में देखे हो तो मैं ये विचारधारा से जुड़े हो संघ के मायने में घटनाएं जो मदद शाखा लगाए तो जीवन के मायने कई विकास चलावा हुए रोड आवे कहीं भी ना आवे गए तो मायने आदमी को हो जाएगा। तो बात एक तरह से तो कदे समय चाले ही बनी समय चक्र है चेंज हो तो करता है। मैं कदे को मैं तो पूर्ण चाहे करियो तो बहुत दूर की बात है।
मैं चुनाव हारने के बाद भी मेरे को टेंशन को नहीं, क्योंकि वो कारणा से लोग टेंशन लेकर गुरु कर रहे हैं तो मैं बंद हो जाऊंगा, तो मेरा कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैं एक पार्टी को साधारण कार्यकर्ता हूँ, 20 साधारण कार्यकर्ता रही हूँ मैं। मान्य कर दे कि कोई एमएलए को नहीं रतन आज मैं काम करूँ, क्योंकि एमएलए मंत्री तो आज है काल को नहीं, और राजू भाई जी हम वासी करे ठीक है, मेरे से कोई सीख सके। संजोग है 3 बार जीते हाथ लास्ट चुनाव 26,500 वोटों में जीते टिकट कटिए एक प्रकार को आपको सामना थोड़ा मैं 4 साल में 4 साल का महीने में एक साधना करी आप सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में चले गए, बाकी कोई पार्टी पॉलिटिक्स या कोई नेता से मिलना तो दूर की बात, मैं कभी घोर में घूम करो आप जानो। अब संजोग हो मन में रहती ठीक है पार्टी की वो सेवा करा, आपको ये भी बुरा थोड़ी हो गया बुरा हो गया जनता की इच्छा थी एकदम पार्टी की तरह ठीक है बगल में सरदार साहब मामा से जितनी टाइम कम रह गया, 5-7 दिन को टाइम है, तो जगह के क्षेत्र की मैंने जिम्मेवारी देगा। मैं अपने अंटूले पोस्टर खड़ू मनिस्टर से प्रयास करूँगा, बाकी मेरे वो कोई लोग लालच को नहीं पार्टी में आने के प्रति मीटिंग का मेरा कोई उद्देश्य है। मैं कार्यकर्ता के रूप से पार्टी में आया हूँ, विचारधारा से जुड़े रहो। हर पार्टी के कोई संकट आओ तो मन में तकलीफ अगर कोई अच्छा काम हो तो मेरे मन में प्रसन्नता हो। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि 2.5 दिन 2 दिन को 1.5 दिन को मैंने टाइम मिले मैं आप लोग इतनी बड़ी संख्या में और एमपी साहब राम सिंह जी का लोग बाहर खड़े हैं तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप लोगों का तो प्रेम है, मैंने कुछ कौन सी बस मेरी एक ही चीज है जीवन में, आप लोगों का प्रेम मैंने मिलता रहे बस बात है। मैं मेरे जीवन में प्रेम की गवाही नहीं हूँ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सम्माननीय जवान अध्यक्ष सम्माननीय राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, अर्जुन राम जी, राठौर साहब, एमपी राम सिंह जी, राहुल जी, हमारा धर्मी जी पूजा जितना भी इस जगह लोग है, मैं बहुत आभारी हूँ। मंडल अध्यक्ष है, सब लोग है जगह को मन हो गए थे आओ हमारे साथ तो मैं आगे वालों को बहुत आभारी रही हूँ। कई समुद्र करवाने वापिस मेरे मिलन कमाने गंगा कमाने तो कोई भी धारा मिले तो वह गंगा हो जाएगा। तो निश्चित रूप में आप लोग सनातन है, आप लोग संस्कार अपनी संस्कृति को एकदम से पुनरुत्थान होने को समय आए हुए बहुत बढ़िया समय है। आने वाले दिन का वाले जिंदगी बुलाया आगे करके कांग्रेस के 70 साल के शासन काल में मैंने बाबू सिंह वाले तो मैं विशेष कर सकते गुरु हो तो बड़ी गौरवशाली भारतवर्ष है, ऋषा की भूमि है, बौद्धिक सापुर है, प्रदेश में बड़े की टाइम का भी नेता है, टाइम कम है। मैं पूरे सब में बहुत बहुत धन्यवाद, मन से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा राज समाज अभिनय